हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सेट्स के ऑपरेशन के बारे में देख लिया था। जैसे कि ए यूनियन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन बी क्या होता है, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो आज हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन से। एक सेट मान लेते हैं, इसके बीच का एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 10। दूसरा सेट बी मान लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड इज इवन नंबर लेस देन 12। ये दोनों सेट के किस फॉर्म में हम लोग लिखे हैं? इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, तब सेट्स को लिखना पड़ेगा किसमें? रोस्टर फॉर्म में। अब नेचुरल नंबर लेस देन 10, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर। 5 6 10। यहाँ पे लेस देन 10 दिया हुआ है तो इक्वल टू साइन नहीं है, तो केवल लेस देन 10 मतलब 9 ही तक होगा। अब सेट भी क्या बोला है? एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और क्या है वो? इवन नंबर है, लेस देन 12। तो इवन नंबर क्या क्या है? 2 4 6 8 10। अब देखिए, जो ये सेट पहला सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। मतलब इस सेट का कार्डिनलिटी कितना हुआ? सेट ए का 9। सेट बी का कार्डिनलिटी कितना हुआ? 5, क्योंकि इसमें 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर हम ऐसे बोले कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी पता है हम लोग को, दोनों सेट को लिखना है एक में करके, लेकिन जो एलिमेंट दोनों में रिपीटेड है उसको एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट का रूल होता है। तो क्या क्या हो जाएगा? यूनियन ए यूनियन बी 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, यहाँ सेट ए केवल 9 तक है, लेकिन सेट बी क्या है? 10 तक है। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? 10 भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी कितना हुआ? ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी 10 हुआ, मतलब इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। अब क्या करते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या होगा? जो भी यूनिवर्सल सेट है, हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। एक यूनिवर्सल सेट हम लोग मानते हैं जो कि है टोटल नेचुरल नंबर्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? टोटल नेचुरल नंबर्स। तो अब नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, ठीक है, ये है यूनिवर्सल सेट। तो अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए यूनियन जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से ए यूनियन बी को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जो भी यूनिवर्सल सेट है उसमें से किसको हम लोग माइनस कर देंगे? ए यूनियन बी को। कैसे? देखिए, ये एक क्या हुआ? एक यूनिवर्सल सेट हुआ। अब इसमें ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। ये कौन सा सेट है? ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। अब देखिए, ए यूनियन बी मतलब ये ए और बी का ये जो टोटल एलिमेंट्स है वो ए यूनियन बी है, लेकिन जो बाकी जो ये खाली जगह है, जितना ये खाली जगह होगा ए यूनियन बी को छोड़ के, ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी घटा देंगे। अब देखिए, यूनिवर्सल सेट क्या है? टोटल नेचुरल नंबर लेस देन 15। मतलब यूनिवर्सल सेट में कहाँ तक नंबर होंगे? 1 से लेकर 14 तक, 14 तक नंबर होंगे। और ए यूनियन बी में कहाँ तक नंबर है? 1 से लेकर 10 तक। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसमें नंबर आ जाएंगे 11 12 13 और 14। कैसे? क्योंकि यूनिवर्सल सेट कहाँ से कहाँ है हम लोग का? 1 से लेकर 14 तक है। और ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 10 एलिमेंट्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। तो अब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का कार्डिनलिटी क्या होगा? 4। इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं? 4। अब हम लोग देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा?
ये वो नंबर होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। जैसे ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से नंबर हैं आपको साफ दिख रहे होंगे, देखिए ये है आपका 2, दोनों में कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 4। यही 4 एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कितने हो जाएंगे, 4। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी मतलब कार्डिनलिटी। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब बाकी सब नंबर हटा देना है इसमें से। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसको छोड़ के इंटरसेक्शन बी वाले का जो पार्ट है उसको छोड़ के बाकी टोटल, मतलब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट को घटा देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 10। अब इसी तरह अगर कोई बोल दे कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट में से ए को हम लोग हटा देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हम बी को घटा देंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से बी को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब आपको एक यहाँ पे सेट मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसको बोल दे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या आप लोग ये कर सकते हैं, ये कीजिएगा। और फिर से इसी, देखिए यहाँ तो सेट निकल गया है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। अब इसको ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी ये क्या एलिमेंट्स निकल जाएंगे। अब देखते हैं कुछ फॉर्मूला जो कि बहुत यूजफुल है। ऐसे देखिए पहला फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए कोई दो सेट है, एक ए हुआ एक बी हुआ। अब कोई बोले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा। अब देखिए ये तो पता है जो ए सेट है इसमें ए एलिमेंट्स हैं तो उनका कार्डिनलिटी एन ए हो जाएगा। तो अब इसमें से क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दोनों जुड़ जाएगा, और उसके बाद हमको क्या कर देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग को घटा देना है। ऐसे चलते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया है। अब ए यूनियन बी में टोटल कितने एलिमेंट्स आए हैं आपके, 10 एलिमेंट आए, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 9 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 5 है। तो देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं, 10। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 9 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 5। तो क्या आप इसमें से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे। अब सिंपल मैथ है, आप क्या कीजिए, 9, 5, 13। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, 3। 9, 5, 14 कितने हो जाएंगे, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, 4। अब देखिए हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में कितना निकाले थे, हम लोग 4 निकाले थे। अगर हमको ये पता रहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी का भी दिया रहे, चाहे ए इंटरसेक्शन बी का दिया रहे, चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दिया रहे, हम लोग कोई एक दूसरा
वेरिएबल को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, जो अननोन होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे इसी जो पिछले केस था, अब उसमें देख लीजिए कि ए यूनियन बी आपका नहीं दिया हुआ है। ए यूनियन बी क्या है, इसको निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ए में पता है कितने हैं, 9, बी में पता है कितने हैं, 5, और आपका ए इंटरसेक्शन बी का भी एलिमेंट पता है कितना है, उसमें 4 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे, 10, जो कि हम लोग का पहले भी यहाँ पे आ रहा था। अब इसको बोलने का एक और तरीका है, एन ऑफ ए यूनियन बी को। इसको ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी। इसको हम लोग ऐसे ही बोल देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन ए और इन बी, या तो ए में या बी में। अब हम लोग दूसरा देखते हैं ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, मतलब ए में से हम बी घटा दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको बोलने का ये तरीका होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए नॉट इन बी। इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए नॉट इन बी। अब देखिए, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक ले लेते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, और सेट बी ले लेते हैं फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। सेट बी क्या है, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, एंड सेट ए क्या है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं आपके, 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा एलिमेंट जो ए में भी हो बी में भी हो, कितने हैं आपके, 3 हैं। कैसे, 2, 3 और 5, तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 3। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नॉट इन बी, मतलब ए में से बी को घटा देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए। तो क्या कर देंगे, क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए एंड नॉट इन बी, कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे, 2, जो कि आपको यहाँ से भी दिख रहा होगा। कैसे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली इन ए, तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दीजिए। तो ऐसे कितने एलिमेंट है जो कि केवल ए में है लेकिन बी में नहीं है, केवल ऐसे हमारे पास ये 2 ही एलिमेंट हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये इसको कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको दूसरा बोलने का तरीका भी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो एलिमेंट ए में नहीं है, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, जो एलिमेंट बी में नहीं है। तो उसको हम लोग ऐसे बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नाइदर इन ए नॉर इन बी, ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है। अब देखिए ऊपर ही वाला एग्जांपल लेते हैं, ए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर ले लेते हैं और बी को फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, 3। ठीक है,
और एक यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं। यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। क्या ले लेते हैं? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब देखिए, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हो जाएंगे? सेम 5 ही रहेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी टोटल कितने हो जाएंगे? 5। टोटल एलिमेंट 5 हो गए। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से हम लोग किसको घटा देंगे? ए यूनियन बी को घटा देंगे। और ये तो केवल सेट के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में कितने होंगे? तो इसको मान लेते हैं ऐसे ही x। यूनिवर्सल सेट में टोटल कितने नंबर हैं? 10। ए यूनियन बी में टोटल कितने नंबर हैं? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हो गए? 5। ठीक है। अब देखिए, अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो एलिमेंट ए में नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे, टोटल ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे? 5। ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कॉम्प्लीमेंट ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे? 7। ऐसे कितने नंबर हो जाएंगे? 7, जो कि इसमें नहीं है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन 5 नंबर नहीं है? एक हो गया 6, 7, 8, 9, 10, ये नहीं है। और इसमें कौन कौन से नंबर नहीं है? इसमें 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10। अब ऐसे कितने एलिमेंट हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में जो कि कॉमन है? ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कॉमन है? अब देखिए, कॉमन एलिमेंट निकालना है। एक 6 हुआ, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है और 10 कॉमन है। टोटल कितने एलिमेंट हुए जो इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन है? 5। और ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है? 5। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही चीज को दर्शाता है। दोनों किसको दर्शाता है? एक ही चीज को। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। ए माइनस बी मतलब ए में है और बी में नहीं है। ओनली इन ए, नॉट इन बी। यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में है और ए में नहीं है, ओनली इन बी एंड नॉट इन ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ओनली इन वन ऑफ देम। इसका मतलब क्या हुआ? ओनली इन वन ऑफ देम मतलब इसमें बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं है। ओनली इन ए एंड ओनली इन बी। इसका मतलब क्या हुआ? ओनली इन वन ऑफ देम। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ऐसा कैसे देखा जाए? फिर से एक एग्जांपल में देखा जाए ये कैसे होगा। फिर पीछे वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ए को वहीं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मान लेते हैं और बी को फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज नॉट इन ए बट इन बी, तो ए माइनस बी क्या होगा? केवल ए में है, बी में नहीं है, तो केवल ऐसे 2 ही एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2। अब बी माइनस है, ऐसे एलिमेंट जो बी में है लेकिन ए में, जो केवल और केवल बी में है लेकिन ए में नहीं है। ऐसा तो कोई एलिमेंट नहीं है।
इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, फाई। फाई तो सबका सबसेट होता है। अब देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, 3। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी क्यों आया, एक बार इसके चलते और एक बार इसके चलते। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो जाएंगे, जो कि दोनों में कॉमन है, केवल और केवल 3। कितने होंगे, केवल और केवल 3 ही होंगे। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसका तो पहले ही नल सेट आ गया है, और ये क्या हो जाएगा, टोटल 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है, 3, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों साइड क्या आ गए, एलिमेंट दोनों में बराबर आ गए। बस इसमें यह समझना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी मतलब ओनली इन ए, एंड इसमें क्या है, ओनली इन बी। जब कोई भी सेट केवल ए में रहेगा, कोई भी एलिमेंट केवल सेट ए में रहेगा और कोई भी एलिमेंट सेट बी में रहेगा, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब बोल सकते हैं ओनली इन वन ऑफ देम। ऐसा कोई एलिमेंट हो जो कि केवल और केवल एक ही में हो, ओनली इन वन ऑफ देम, तो उसके लिए ये हुआ।